नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश के लिए नए-नए वीडियो लेकर आते हैं और गणित विषय में भी अध्यापन और अध्ययन कार्य के लिए हम आपको नित नए-नए वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो आपको सभी को अच्छा लगता है और इसकी जानकारी हमें भी होती है आप जब कमेंट्स करते हैं और उसके बारे में अपने विचार रखते हैं। आप सभी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोज़ पे कमेंट्स करते हैं और वीडियो के बारे में कुछ न कुछ बातें कहते हैं जिसके कारण से मुझे कुछ-कुछ सुधार करने के अवसर मिलता है। हम नवोदय सीरीज़ के अंतर्गत लगातार हिंदी विषय पे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि हिंदी हमारा एक सरल विषय है जिस पर हमको बहुत जल्दी ही कवर करना है और सारे प्रश्न, उसमें जितने भी प्रश्न आते हैं उसको सरल ढंग से हम कैसे बनाएं, इसके बारे में हमने आपके साथ बहुत विस्तार के साथ चर्चा किया। लेकिन आपको जब नवोदय के आगे की ओर हम जब बढ़ें तो उसके पहले मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को नवोदय की परीक्षा दिलाने के लिए क्या-क्या तैयारी करना चाहिए और उसके विषय में परीक्षा केंद्र पर वो बच्चे किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर होकर जाए। इसके लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं ताकि बच्चे उसको बहुत आसानी के साथ समझ सके और आप भी समझकर अपने स्कूल के बच्चों को उसको समझा सके। इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। क्या होता है, जब हम नवोदय प्रवेश के लिए जब आवेदन करते हैं तो आवेदन करने का कार्य हमारे शिक्षक भाइयों का रहता है और स्वयं बालक अपने पालक के साथ मिलके आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में कक्षा 6वीं के प्रवेश के लिए कोई अभी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो जिसके शुरू होने की जानकारी मैं आपको सबसे पहले हमारे वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा, जिससे आप तत्काल नवोदय के प्रवेश फॉर्म को भर सकें। जब आप नवोदय के प्रवेश फॉर्म भरते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको नवोदय के प्रवेश पत्र मिल जाते हैं। उस नवोदय के प्रवेश पत्र में आपके परीक्षा केंद्र का नाम, समय का उल्लेख होता है और साथ में आपको क्या क्या लाना है और कैसे आपको अपने प्रवेश कक्ष स्कूलों में जहाँ पर आप परीक्षा दिलाने के लिए जा रहे हैं उस परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व आपको क्या क्या तैयारी की जानी है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाए, उसके बाद एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपको अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी मिल जाती है। तो नियत तिथि में आप उस परीक्षा केंद्र में आधा घंटा पूर्व पहुँचे ताकि आपको रोल नंबर खोजने में परेशानी ना हो, क्योंकि वहाँ पर आपको सुविधा के लिए सभी शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। फिर भी आप आधा घंटा पहले पहुँचे और अपने कक्ष में अपने स्थान पर सुरक्षित बैठ जाएं। तत्पश्चात जब परीक्षा प्रारंभ होने का रहता है तो आप लोगों को एक प्रश्न पुस्तिका मिलता है, साथ में एक OMR शीट मिलता है। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि आप प्रश्न पुस्तिका और OMR शीट को किस रूप से कंप्लीट करेंगे और कितनी जल्दी आप कंप्लीट करेंगे, जिससे आपके समय का फ़ायदा मिलेगा और आगे के प्रश्नों के लिए आपको अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। जब आप अपने कक्ष में अपने निश्चित स्थान पर बैठने के उपरांत एक निश्चित समय में जो समय सारणी के अनुसार आपको बताया जाएगा कि आपको कितना बजे परीक्षा प्रारंभ होगी, उस समय पर आपको एक प्रश्न पुस्तिका साथ में OMR शीट के साथ आपको मिलेगा। सर्वप्रथम आपको क्या करना है OMR शीट के साथ और प्रश्न पुस्तिका के साथ क्या काम करना है और बहुत जल्दी किस रूप में कार्य करना है, इसके बारे में आज आपको विस्तार से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगी उस पर आपका रोल नंबर ऊपर में लिखा होगा, जिसमें आप अपना रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में दिया रहता है उस रोल नंबर को आप वहाँ पर रोल नंबर वाली जगह पे लिखेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में मेरा रोल नंबर मुझे मिला है 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरा उदाहरण के रूप में मेरा एक रोल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। इस रोल नंबर को मैं उसके अंकित जगह पे प्रश्न पुस्तिका में लिख दूंगा। उसके बाद परीक्षार्थी का नाम, जैसे मेरा नाम राजेश है तो मैं अपना नाम राजेश लिखूंगा, राजेश वर्मा, और यहाँ पर मैं अपना हस्ताक्षर कर दूंगा। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पुस्तिका का कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हमें OMR शीट पर कार्य करना होगा। OMR शीट पर हमें सबसे पहले हमारे जब खोल के देखेंगे तो उसमें OMR शीट पे
दो प्रति मिलेगी, एक सामने प्रति रहेगा जिसमें हमको कार्य करना है, इसके पीछे हमें कार्बन कॉपी रहेगी जिसपे हमको कुछ कार्य नहीं करना है। जब इसमें हम कार्य करेंगे तो हमारे कार्बन प्रति पे ऑटोमेटिक अंकित हो जाएगा और उस कार्बन प्रति को के साथ हमको किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं करना है। हाँ, हमें उसके पहले प्रति पे अनुक्रमांक जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को हमको लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा रोल नंबर है उदाहरण के रूप में। तो हमें क्या करना है, उस रोल नंबर को लिख लेना है और एक नंबर है तो उसके नीचे जो सीरीज़ बनी हुई है उसमें एक नंबर को हमें के वृत्त को पूर्ण रूप से घेरा कर देना है। जैसे मैंने अभी किया, एक में एक को किया, अब दूसरे लाइन पे देखें 2 है तो दो के वृत्त को हमें उस लाइन के 2 नंबर वाले वृत्त को घेरा कर देना है, पूरा काला कर देना है। इसी प्रकार 3 नंबर में हमको उसके नीचे जो बने वृत्त को पूरा काला कर देना है। 4 नंबर पे 4 को पूरा काला कर देना है। 5 नंबर पे 5 को पूरा काला कर देना है और 6 नंबर के लाइन पे हमें 6 को पूरा काला कर देना है और 7 नंबर पे 7 को पूरा कर लेना है। इसी प्रकार हमारा रोल नंबर इसमें पूर्ण रूप से फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड जो जगह है उसमें लिखा रहता है मुख्य प्रश्न पुस्तिका के नंबर। तो हमारे प्रश्न पुस्तिका के नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 2 8 8 1 2 5 है। हम इस नंबर को यहाँ पर अंकित कर देंगे 6 2 8 8 1 2 5, हमने उसको अंकित कर दिया। फिर उसके बाद उसके नीचे जो बने हुए वृत्त हैं उसमें हमको उसके वृत्त को पूर्ण रूप से घेरा करना है, काला कर देना है। तो इसमें पहले लाइन पे 6 है तो हम 6 को पूर्ण रूप से काला कर देंगे। फिर इसके नीचे 2 है, 2 के नीचे 2 वाली लाइन को वृत्त को काला कर देंगे। 8 है तो 8 के नीचे में 8 वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला कर देना है। इसी प्रकार फिर इस लाइन पे 8 है तो इस 8 को पूर्ण रूप से काला कर देना है। इसी प्रकार इस लाइन पे 1 है तो 1 को पूर्ण रूप से हमको काला कर देना है। काला या नीला करना है, जो पेन आप यूज़ कर रहे हैं उसी से करना है, काला पेन से करें चाहे नीला पेन से करें। अब उसके 2 है, 2 के नीचे में हम पूर्ण रूप से इसको वृत्त को भर देंगे और 5 है तो 5 को पूर्ण रूप से भर देंगे। इसी प्रकार इसके बाद फिर हमको डबल इसी काम को करना है। फिर अनुक्रमांक आ जाता है तो हम अनुक्रमांक लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद फिर इसका भी वही प्रक्रिया करेंगे। उसके लाइन के जो वृत्त हैं उसको पूर्ण रूप से भर देंगे। 2 है तो 2 को पूर्ण रूप से भर देंगे। फिर 3 है तो 3 को पूर्ण रूप से भर देंगे। 4 है तो 4 को पूर्ण रूप से भर देंगे। 5 है तो 5 को पूर्ण रूप से भर देंगे। 6 है तो 6 वाली लाइन पे अपन 6वें नंबर का वृत्त को पूर्ण रूप से भर देंगे। 7 है तो 7 वाली लाइन के 7वें वृत्त को पूर्ण रूप से भर देंगे। ये हमारा फिर अनुक्रमांक भरने की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसके बाद फिर उसमें बोला है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, उसके नंबर। तो हमको पता है कि हमारा मुख्य प्रश्न पुस्तिका कितना है, 6 2 8 8 1 2 5 है। तो हम इसको फिर लिख देंगे 6 2 8 8 1 2 5। ठीक है, 6 2 8 8 1 2 5 लिखे। अब उसी लाइन पे हमको जो वृत्त है 6 के नंबर पे जो लाइन है उसमें जो वृत्त है उसको फिर काला कर देंगे या पूर्ण रूप से भर देंगे। हमने उसको पूर्ण रूप से भर दिया। फिर 2 को हमने पूर्ण रूप से भर दिया। 8 को भी फिर हम 8 को फिर पूर्ण रूप से भर देंगे। फिर उसके बाद वाले लाइन पे फिर 8 है तो उसको 8 को भी पूर्ण रूप से भर देंगे। उसके बाद वाले लाइन पे 1 है तो इसे पूर्ण रूप से भर देंगे। फिर उसके बाद वाले लाइन पे 2 है तो 2 को पूर्ण रूप से भर देंगे। फिर आखिरी लाइन पे हमारा क्या है, 5 है तो 5 वाले लाइन के वृत्त को पूर्ण रूप से हम भर देंगे। हाँ, अब यहाँ पर स्टेट कोड है तो स्टेट कोड हमारे जो इन्विजिलेटर वहाँ पे रहते हैं वो बताते हैं कि वहाँ का स्टेट कोड क्या है। तो हम अपने अपने स्टेट का कोड को वहाँ पर डाल देंगे। जैसे हम उदाहरण के रूप में देते हैं कि हमारे यहाँ के स्टेट का कोड अगर यहाँ पर 12 है तो हम हमारे यहाँ पर लिख देंगे 12 और 12 में फिर 1 के नीचे वाली लाइन का वृत्त को पूरा भर देंगे और 2 को नीचे वाले वृत्त की लाइन के नीचे वाले वृत्त को पूरा अपन भर देंगे। इसी प्रकार हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोड होगा। जो डिस्ट्रिक्ट का कोड जैसे मान के चलते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोड 45 है तो हम 45 यहाँ लिखेंगे। फिर उस नीचे वाली लाइन का 4 के नीचे वाली जो लाइन है उसमें के 4 को वृत्त को पूर्ण रूप से काला कर देंगे या भर देंगे। 5 वाले वृत्त को भी हम 5 भर देंगे। इसी प्रकार हमारे ब्लॉक का भी कोड होगा। ब्लॉक का भी कोड अगर जैसे है तो हर ब्लॉक का अलग अलग कोड होता है। तो जैसे हम उदाहरण के ऊपर मान के चलते हैं कि हमारे ब्लॉक का कोड 07 है तो 07 हम यहाँ पर लिख देंगे। 07 लिख के यहाँ पर फिर 0 वाले वृत्त को पूर्ण करेंगे और 7 वाले वृत्त को इस लाइन पे आके 7 वाले वृत्त को भी पूर्ण कर देंगे। अब हमारे सेंटर का कोड, हम जिस सेंटर में परीक्षा दिला रहे उसका एक अलग अलग कोड होता है। हमारे सेंटर का कोड अगर उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि हमारे 56 है
तो हमने वहाँ पर 56 कोड लिखा। फिर 5 वाले लाइन के जो वृत्त है उसको पूर्ण रूप से काला करेंगे और 6 वाले लाइन को पूर्ण रूप से हम काला करेंगे। इस प्रकार हमारा ऊपर के जो मुख्य कार्य हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। अब नीचे पे हम देखेंगे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है, उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को सौंपने के पहले उम्मीदवार को यह जांच करनी चाहिए कि अनुक्रमांक और मुख्य प्रश्न पुस्तिका सही ढंग से भर दिए गए हैं और चिन्हित कर दिए गए हैं। तो हमने अपने मुख्य अनुक्रमांक को सही रूप से भर दिया है, मुख्य प्रश्न पुस्तिका के अनुक्रमांक को भी हमने सही रूप से भर दिया। अब यहाँ पर एक छोटा हमारा हस्ताक्षर है, तो यहाँ पर हमारा हस्ताक्षर जैसा हम करते हैं वैसा हमको हस्ताक्षर करना है। अब जैसे हम हस्ताक्षर करते हैं तो वैसा हमने हस्ताक्षर कर दिया। यहाँ तक का कार्य हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रश्नों को खोलेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है हम उसको बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे हमारे पहले प्रश्न में हमको पता है कि 1 से 40 तक मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं। हम 1 से 40 तक मानसिक योग्यता के प्रश्नों को हल करने की शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है, उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो प्रश्न क्या कहना चाहता है। जब हम उसके प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे, जैसे इसमें बोला गया है कि मानसिक योग्यता का पहला प्रश्न की संख्या 1 से 4 में 1 2 3 4 में क्या दिया गया है, 4 चित्र ABCD दर्शाए गए, 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। ठीक है, क्लियर है। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। इन चारों चित्रों में 3 चित्र एक जैसे हैं, लेकिन जबकि एक चित्र अन्य से भी। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र एक जैसे हैं और एक चित्र अलग है। हमको उन अलग चित्र का चयन करना है जो अलग है, इन तीनों चित्र से अलग है। तो हम जैसे उदाहरण के रूप में जैसे देखते हैं कि हमारा इस पहला चित्र है, इसमें 3 ये दिया है, 3 ये दिया है, 4 ये दिया, 4 ये दिया, 4 ये दिया, 3 ये दिया, 2 ये दिया, 2 ये दिया। जैसे अपन देखते हैं पहला प्रश्न में क्या है, 1 2 3 गोले बने हुए। यहाँ पर 1 2 3 गोले बने हुए, 3 गोले बराबर है। इसमें 1 2 3 4 गोले, 4 गुणे के चिन्ह है। यहाँ पर 4 गुणे के चिन्ह है, ये भी बराबर है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं कि 4 ठो प्लस धन के चिन्ह है और यहाँ पर 3 धन के चिन्ह है। यहाँ पर 2 ठो वर्ग के चित्र हैं, यहाँ पर 2 ठो वर्ग के चित्र हैं। तो यहाँ पर अलग कौन सा है, सी अलग है। जब हम देखें कि यहाँ पर सी अलग है तो हम क्या करेंगे, हमारे OMR शीट में पहला नंबर का प्रश्न जो दिया गया है उसमें से हमको पता है कि हमारा सी सही है, तो हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न नंबर देखेंगे और उसके सी गोले को पूर्ण रूप से हम काला कर देंगे। इसी प्रकार हमें सभी प्रश्नों को हल करना है और सही ढंग से हमें उत्तर का चिन्हांकन करना है। इस प्रकार हमारे सारे प्रश्नों को हम हल करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और सभी प्रश्न के उत्तर को हम सही ढंग से चिन्हांकन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये OMR शीट भरने का काम और प्रश्न पत्र को सही ढंग से हल करने की तरीके के बारे में मैंने आपसे बताया। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम जो चीज़ भर रहे हैं, जैसे हमने रोल नंबर भरा है, रोल नंबर जो हमारे जो एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है उसके ही समान होना चाहिए और उनके सारे गोले उन्हीं के अनुसार ही उसमें फिलअप होने चाहिए। आप बिल्कुल इस बात को बहुत सीरियसली और अच्छे ढंग से उसको कार्य करेंगे ताकि आपके रोल नंबर सही ढंग से अंकित हो जाए और आपके किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। इस प्रकार दोस्तों, मैं OMR शीट को और प्रश्न पत्र को किस प्रकार से भरना है मैंने आपको सरल विधि से बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे कमेंट्स करके मेरे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको बिल्कुल निरंतर आपको देता रहूँगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप अपनी बातें कह सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो जिसमें मैंने आपको OMR के बारे में बहुत सरल ढंग से OMR को भरना और प्रश्न पत्र को भरना के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया, आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मेरे बेल आइकन को क्लिक करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करेंगे। हाँ, मैं अब इसके आगे के वीडियो में मैं लगातार इसके अध्ययन कार्य को शुरुआत करते हुए मैं अनुच्छेद विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगा, जिसमें अनुच्छेद के प्रश्नों को मैं कैसे सरल विधि से मैं आपको समझाऊंगा, कैसे सरल विधि से बनाना है इसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए अगले वीडियो पे आपको ये सारा चीज़ मैं आपको लगातार देता रहूँगा और जितनी जल्दी हो सके कोशिश करूँगा कि मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको वीडियो आपके तक पहुँचा सकूँ।
आप सभी मेरे वीडियो को देखते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।